आज्यार्थक लोट लकार में हन धातु के रूप हंतु, हताम, घ्नन्तु, हन्यात, जही, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम। विधिलिंग में हन्यात, हन्याताम, हन्युः, हन्याः, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। और भविष्यत काल लिट लकार में हनिष्यति, हनिष्यता, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। इस प्रकार के रूप चलते हैं। कुछ अदादिगण की धातुओं के पहला रूप बताते हैं। अद धातु जो खाने अर्थ में है, इसका रूप लट लकार में अत्ति बनता है। लंग में आदत, लिट में अत्स्यति, लोट में अत्तु, विधिलिंग में अद्यात। या जाना अर्थ में याति, अयात, यास्यति, यातु, यायात। स्ना नहाने अर्थ में स्नाति, अस्नात, स्नास्यति, स्नातु, स्नायात। भा चमकना, भाति, अभात, भास्यति, भातु, भायात। रुद चमकना, रुद रोना अर्थ में रोदिति, रोदित। लंग में रोदिष्यति, रोदितु, रुद्यात। दुह धातु दोग्धि, अधोक, धोक्ष्यति, दोग्धु, दुह्यात। अब नीचे कुछ वाक्यों को अनुवाद देखेंगे जिसका हिंदी और संस्कृत, फिर उससे आगे तृतीया विभक्ति का जो करण कारक के रूप में है प्रयोग इसमें है। गोपाल पानी से मुंह धोता है। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग विद के अर्थ में अंग्रेजी के होता है से, जिससे हम जो काम, साधन, उपकरण, जिससे हम जो काम करते हैं वो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। गोपाल, अब यहाँ पर वाक्य में गोपाल जल से मुंह धोता है, तो पानी से मुंह धोता है, तो उसका अनुवाद गोपालः करता है प्रथमा विभक्ति जलेन, तृतीया विभक्ति जल से मुखम प्रक्षालयति, मुख को धोता है। नौकर कंधे पर भार ले जाता है। सेवकः कंधे पर, कंधे से, स्कंधेन भारम वहति। चांदनी चांद के साथ जाती है। शशिना सह याति कौमुदी, चंद्रमा के साथ कौमुदी चांदनी भी चली जाती है। कुंभकारः दंडेन चक्रम चालयति, कुंभकार दंड से चाक को चलाता है, डंडे से चाक को चलाता है। स्वर्णकारः स्वर्णेन अलंकारान् निर्माति, सुनार सोना नहीं बनाता, लेकिन सोने से आभूषणों का निर्माण करता है, उपयोगी बनाता है, सजाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर स्वर्णकारः स्वर्णेन अलंकारान् निर्माति, सुनार सोने से जेवर बनाता है, आभूषण बनाता है। अस्या मुखम सीताया मुख चंद्रेण संवदति, इसका मुख सीता जी के चंद्र तुल्य मुख से मिलता जुलता है। इसका मुख सीता जी के मुख से सुंदरता की ओर तुलना की गई है। तृणेन कार्यम भवति ईश्वराणाम, धनी लोगों का कोई कोई काम तिनके से भी सध जाता है। तृणेन कार्यम, यहाँ तिनके से कार्य को साधना, अर्थात तृतीया विभक्ति का प्रयोग उपकरण के अर्थ में, करण के अर्थ में, साधन के अर्थ में जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर करण कारक और तृतीया विभक्ति का प्रयोग समझा रहे हैं। साधक तमम करणम, पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र है। यह भी यही कहता है, साधक तमम करणम। करण क्या है? करण की परिभाषा है जो हमारी क्रिया की प्राप्ति में, सिद्धि में सबसे अधिक सहायक है, करण, उपकरण, साधन है, वह करण कहलाता है। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कहते हैं।
कर्तृकरणयोस् तृतीया, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र है। करण में तृतीया विभक्ति होती है और कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया होती है। कर्मवाच्य में प्रथमा में तृतीया हो ही जाती है और भाववाच्य में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता में। ऊपर के उदाहरण जलेन प्रक्षालयति में धोने में जल अत्यंत सहायक है, अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। साधारण रूप से तो मुंह धोने में गोपाल अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है। हाथ के बिना भी कैसे धोएगा, हाथ न लगाएगा तो मुंह किस प्रकार धो सकेगा, तथा जलपात्र ना होगा तो जल किस में रखेगा। अतः यह मानी हुई बात है कि गोपाल मुंह धोने में हाथ और जलपात्र की सहायता लेता है, किंतु मुंह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता पानी की ही है, अतः वही अधिक सहायक हुआ। इसलिए जल में ही तृतीया विभक्ति का साधक तमम करणम, जो सबसे अधिक साधक है, सहायक है, वही यहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक के रूप में होता है। तो जल ही इसमें सबसे अधिक सहायक हुआ है। इसमें इनमें भी तृतीया होती है। कर्मवाच्य जैसे मया गृहम गम्यते, भाववाच्य तेन हस्यते, इनका विस्तृत वर्णन आगे देंगे। करण या क्रिया विशेषण के कारण यह तृतीया होती है। जैसे राष्ट्रपति विमानेन याति, राष्ट्रपति विमान से आते हैं जाते हैं। जीवितेन शपामि, मैं शपथ लेता हूँ। विधिना पूजयति, विधि पूर्वक अर्चना करता है, पूजा करता है। भर्तुराज्ञा मूर्धना आदाय, स्वामी की आज्ञा सिरोधाय करके। द्रव्येण हीनः जलः, जनः, द्रव्य से हीन यह व्यक्ति है। इनके अर्थ में भी तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यह भी पाणिनि का सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 21वां सूत्र है। जैसे जटाभिस्तापसः प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, ज्ञात होता है, ज्ञायते। स्वर्णे रामभद्रम अनुहरति, स्वर में राम के समान है। ये तृतीया विभक्ति के लक्षण के हिसाब से दिखाई पड़ता है। किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम गुणः, तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीया में रखी जाती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। तृणेन कार्यम भवति ईश्वराणाम, जो पैसे वाले हैं, धनपति हैं, उनका तिनके से भी कार्य हो जाता है। क्वार्धा मूर्खेण भृत्येन, ऐसे नौकर से क्या फायदा जो मूर्ख है, समझता नहीं है। देवपादानाम सेवकैर न प्रयोजनम, जो समर्थ होते हैं उनको सेवकों से बहुत अधिक प्रयोजन नहीं होता। सानुरागेणापि मूर्खेण मित्रेण को गुणः, प्रीतिकर अनुराग से युक्त मूर्ख मित्र से भी क्या लाभ है। येनांग विकार, ये अगला सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 20वां। इसमें जिस अंग से विकृत है कोई व्यक्ति, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे यथा नेत्रेण काणः, आँख से काना है। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। देवदत्तः सिरसा खलवाटोस्ति, देवदत्त सिर से गंजा है। हेतु, ये भी सूत्र है पाणिनि के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 23वां। कारण हेतु में बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे
स अध्ययनेन वसति, वह पढ़ने के लिए रहता है। विद्यया यशः भवति, विद्या से यश होता है। वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। गुणैः आत्मसदृशीं कन्याम उद्वहेत्, गुणों में अपने समान कन्या से विवाह करे। सीता वीणा वादनेन शीलाम अतिशेते, सीता वीणा बजाने में शीला से बढ़कर है या बढ़ गई है, उसका अतिक्रमण कर दिया है, उसे पीछे छोड़ दिया है। सा श्रियमपि रूपेण अतिक्रमति, वह सुंदरता में भी लक्ष्मी से बढ़ चढ़ करके है, तुलना के अर्थ में भी हेतु है। गम्यानामपि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका, ये वार्तिक है। वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ से ही क्रिया समझ ली जाए तो भी वह कारक व्यवस्था में प्रयोजिका हो जाती है। जैसे अलम महीपाल तव श्रमेण, रघुवंश का श्लोकांश है। हे राजन, अब श्रम मत करो, अर्थात हे महीपाल, तुम महीपाल श्रमेण साध्यम नास्ति, ये श्रम से साध्य नहीं है, आपका जो परिश्रम करना है इसलिए व्यर्थ है। ये श्रूयमाण नहीं, अर्थात सुनाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर झांकेंगे तो ये दिखाई पड़ता है। अतः श्रम में तृतीया हुई, क्योंकि साधन क्रिया के प्रति श्रम कारक है। शतेन शतेन साधून खादयति, अर्थात 100 करके साधुओं को खिलाता है। परिच्छिद्य करके गम्यमान क्रिया है यहाँ पर, अर्थात अगर हेतु का शब्द सामने नहीं भी है लेकिन वाक्य में प्रयोग इस प्रकार का है कि हेतु के बिना वह वाक्य पूरा नहीं होता, तो भी तृतीया विभक्ति का करण कारक के रूप में प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।